हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके आज के इस वीडियो में। आज हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग सीख चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। चलिए यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि आप मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि लेट अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये सब ग्रीक लेटर्स हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, let alpha beta and gamma are zeros of the cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 3 है। ठीक है, डिग्री 3 है, इसलिए इसको क्यूबिक बोलेंगे। क्यूबिक है इसलिए इसकी डिग्री 3 होगी, ऐसा समझ लीजिए। तो हमें मान लीजिए कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और इसके जीरोज अल्फ़ा बीटा और गामा है। ठीक है, तो जीरोज तो आपकी अल्फ़ा बीटा गामा है, और ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट 1 है, x² का b और x का c और d आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो आज का मेन टॉपिक यही है कि इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, जैसा कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, तो उसमें जो प्रोसेस था सेम इसमें ही प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो क्या करेंगे, हम सम ऑफ द जीरोज करेंगे। जब सम ऑफ द जीरोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है उसका जो फार्मूला निकल के आता है -b/a। ठीक है, उसका जो फार्मूला निकल के आता है -b/a आता है। और यहाँ पे b देखिए क्या है, b बताइए क्या है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है और a क्या है, आपका x³ का कोफिशिएंट है। तो लिखेंगे इसको कैसे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपको आगे भी काम आएगा। इसी प्रकार अब कुछ अलग, मतलब कि अल्फ़ा बीटा गामा तो इसके 3 जीरोज तो हैं ही। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा का बीटा में, फिर बीटा का अल्फ़ा में, फिर गामा में, गामा का अल्फ़ा में। ठीक है, कहने का मतलब कैसे है, कहने का मतलब ये है कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। ठीक है, दो का लेकर मल्टीप्लाई करेंगे और उनको जोड़ देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। दो जीरोज को लेकर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट होता है आपका c/a होता है। क्या होता है इसका रिजल्ट, c/a होता है। और c यहाँ पे क्या है, आप c क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और आपका a तो पता है, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x³ है। ठीक, सॉरी यहाँ पे देखिए मैंने आपको x बताया था, लेकिन ये क्या है, आपका कोफिशिएंट ऑफ x³ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हो गया ये। अब लास्ट में क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होता है, d/a होता है। क्या होता है दोस्तों, d/a। d आपका क्या होता है, यहाँ पे देखिए माइनस भी आता है, -d/a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे d आपका क्या है, d आपका है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म। ठीक है, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। तो एक चीज़ तो निकल के आ गया, इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या है, इनके शून्य को और इनके गुणांकों के बीच क्या रिश्ता है, ये तो निकल के आ गया। ठीक है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के वो क्वाड्रेटिक का हम लोग सीख चुके हैं, क्यूबिक का आज देख लीजिए क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कोई पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया रहेगा, तो इसके जो कोफिशिएंट हैं और जो जीरोज हैं अल्फ़ा बीटा गामा, पहला तो रिलेशन ये है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेकेंड आपका दो का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया है, सी बाई ए होता है, और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है माइनस डी बाई ए। ठीक है, आपको बी पता है क्या है, सी पता है क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप कर लेंगे। आई होप आपको थोड़ा मोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा कि बात हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आपको दे देता है, जैसे क्वेश्चन यही है, मान लीजिए दे दिया। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, ये आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाइड दैट 3 -1 अपॉन 3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3 एंड वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सर्वप्रथम हमसे पूछ क्या रहा है कि जो 3 - 1 ये सब दिया है इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ठीक है, तो पहला इसका यही है कि आपको ये गिवन है, फिर कह रहा है कि वेरीफाई करिए उनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन। तो देखिए क्वेश्चन में जीरोज आपको दे दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें x की वैल्यू अगर दे दिया है तो x की वैल्यू हम रख देंगे तो हमारा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा। जीरो के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जीरो के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, px इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये तो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। इससे हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, जो हमारा क्वेश्चन में पॉलिनोमियल गिवन है इससे हम कंपेयर कर देंगे। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 3, b की वैल्यू क्या निकल के आएगी -5 और c की वैल्यू क्या निकल के आएगी -11 एंड आपका d आ जाएगा -3। आप कंपेयर तो करिए। ठीक है, ये चीज़ आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है भाई, हमें अल्फ़ा की वैल्यू मान लेते हैं कि अल्फ़ा कितना दिया है, अल्फ़ा आपको दिया है 3, बीटा आपको दिया है -1 और गामा आपको दिया है -1/3। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा है, तो ये चीज़ आपको गिवन है। अब क्या रखेंगे, अब पहले तो x की जगह पे 3 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, फिर -1/3 रखेंगे। ठीक है, तो चलिए P3 निकालते हैं पहले। तो P3 जब आप निकालेंगे तो P3 निकालेंगे तो किस में रखेंगे आप, इसमें रखेंगे। ठीक है, ठीक, तो वहाँ पे आप रखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 3x³ है, तो 3 के प्लेस पे 3, x की जगह पे 3 रखेंगे, फिर क्यूब कर देंगे, फिर -5, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 11 × 3 -3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से ध्यान से देखिए, 3 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 27, यही तो आएगा। 27 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। ठीक, फिर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 45। हाँ, फिर यहाँ पे 11 3 जा 33 हो जाएगा, फिर -3। हाँ, जब आप इसको तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड करके माइनस जब करेंगे 45 प्लस 33 प्लस 3, तो यहाँ पे आपका 81 आ ही जाएगा आई थिंक, आप देख लीजिएगा। तो ये आपको मिलकर क्या हो जाएगा 0। देखिए P3 पर आपका पॉलिनोमियल की जो फाइनल रिजल्ट है वो 0 आ रहा है। क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब तो अल्फ़ा की जो वैल्यू 3 है ये इसका 0 है, ये तो हो गया। अब चेक करते हैं -1 पर, क्या -1 पर भी ऐसा है, तो P-1, तो x की जगह पे क्या रखेंगे माइनस, तो 3, फिर -1 का क्यूब, 5 × -1 का स्क्वायर, -11, फिर -1, फिर -3। ठीक है, जब इसका क्यूब करेंगे तो माइनस तो आ जाएगा, फिर -3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो और फिर
अरे -1 का स्क्वायर करिए तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। फिर 11 का 1 में करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस प्लस, फिर 11 फिर -3। फिर अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए। -3 -5 -8 और फिर -11, तो ओवरऑल ये भी आपका वैल्यू मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि p-1 मतलब जो x की वैल्यू -1 है वो इसका जीरोज है, रिजल्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यही होगा। अब हम किस पे निकालेंगे भाई, इस पे निकालेंगे, ठीक है, -1/3 पर। तो x की जगह पे आप यहीं रख दीजिए। समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है इसमें, बहुत आसान है ये, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, फिर लास्ट में -3 है, ओके। और जब इसका हम करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई बताइए, माइनस लग जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। यहाँ पे 5 है, माइनस माइनस प्लस, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 11/3 -3, ठीक। यहाँ से देखिए कट पिट रहा है आपका, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका ये, और 9 + 11 दिस, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो रिजल्ट आएगा टोटल वो 0 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये सिंपली एडिशन है और सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे मेथड लगेगा। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ तो आपका हो गया, ठीक। अब ये आपका चेक हो गया कि यहाँ पे जीरोज है कि नहीं है, ओके। हम बात करते हैं इनका जो वेरिफिकेशन है उसके बारे में, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, आप अल्फ़ा की वैल्यू क्या लिए हैं 3, और बीटा आपका -1 है, और गामा आपका क्या है ए है, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है वो क्या होता है -b/a, हाँ -b/a होता है। एक चीज़ और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, 3x³ 5x² प्लस -11x -3, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, और आपका जो गामा है वो -1/3 है। -b यहाँ पे देखिए क्या है, ये 5 है, आपको 5 दिखाई दे रहा होगा, तो -5 साइन सहित लिखेंगे। ए क्या है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस दिस, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5/3 = 5/3। ये तो आपका हो गया सम ऑफ द जीरोज, ये क्या हो गया सम ऑफ द जीरोज। अब बात करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फ़ा। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, कौन बताएगा ये क्या होता है। सॉरी दोस्तों, ए होता है C/A होता है, क्या होता है C/A। तो अल्फ़ा इंटू बीटा जब इसको सॉल्व आप करेंगे, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा, ये भी आपका वेरीफाई हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है -d/a। मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, मैं इसको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है, ये भी होता है, अब इसको भी चेक करके देख लीजिएगा, ठीक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद दोस्तों।